ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपसे बात की थी फेयर ऑफ मीडियोक्रिटी की। आज का हमारा टॉपिक है फेयर ऑफ रिस्क। ये फेयर ऑफ रिस्क का मतलब रिस्क RIS के रिस्क का मतलब ये होता है कि आप जो है वो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा चाहते हो कि वो जाना पहचाना हो। सही है। इसको अगर आप और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो इसको बोलते हैं फेयर ऑफ अननोन, अनजानी चीज़ का खौफ, फेयर ऑफ अननोन। ठीक है, यानी आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ वही काम करें जो आप पहले से करते आए हैं, उसी रास्ते पर चलें जिसका आपको पता हो, वही रूट इख्तियार करें जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अंदाज़ा हो कि भाई हाँ ये काम करेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन में आज हम पढ़ रहे हैं फेयर ऑफ रिस्क, और रिस्क को अगर आप खोलेंगे तो इसे कहते हैं अननोन। अननोन का मतलब होता है अनजानी चीज़ का खौफ। सही है। आप कहीं गए पिकनिक पे, वो झूला है नया, तो जिसमें आप पहले से बैठते हैं रोज़, हर दफ़ा जाके जिसमें बैठते हैं उसमें बैठना आपको अच्छा लग रहा है, और जो नया झूला है उसको देख के आप बोल रहे हैं पता नहीं क्या होगा। सही है। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, आप वही खाना इंतखाब कर रहे हो जो आप हमेशा खाते हो। कोई नई डिश का नाम देखा आपने तो आप थोड़ा तजब्जुब का शिकार हो, यार ये करूँ ही नहीं, खाऊँ नहीं खाऊँ। इसको कहते हैं फेयर ऑफ अननोन। आप हर अनजानी चीज़ को, अनदेखी चीज़ को डरते हैं और सिर्फ वही रास्ता इख्तियार करते हैं, वही काम करना चाहते हैं जो आपका देखा भाला है। सही है। ये आपको काम से रोकता है, हमेशा याद रखिएगा। आपका जो प्लान ज़िंदगी का है उसमें रुकावट डालेगी ये वाली बात, फेयर ऑफ अननोन। सही है, क्योंकि जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो वो तो अभी है ही नहीं। मसलन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँगा, तो ये तो अभी है ही नहीं, अभी तो रास्ता इख्तियार करना है। और इसमें कितनी चीज़ें ऐसी आएंगी जो मुझे नहीं आती होंगी, कितने मामलात ऐसे होंगे जो मैंने फेस नहीं किए होंगे। तो एक खौफ होता है आपका ना कि ना जाने क्या हो, पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, तो फेयर ऑफ अननोन भी आपको एक्शन से रोकता है, आपको बेअमल कर देता है, डिसफंक्शन कर देता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको इसके रिवर्स में देखनी चाहिए। रिवर्स में एक होता है फेयर ऑफ अननोन और एक होता है फेयर ऑफ नोन, या अगेंस्ट में इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो खुशी है ना, खुशी, हैप्पीनेस, बड़ी तवज्जो से बात सुनिए मेरी, ये नफ्सियाती सा नुक्ता है ये। खुशी जो है ना वो अनदेखी चीज़ों में है। हैप्पीनेस का ताल्लुक अनदेखी चीज़ों से है, नोन चीज़ों से नहीं, अननोन चीज़ों से। जिस चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है वो तो फिर आपके लिए बोझ बन जाती है, वो रूटीन आपको अच्छी नहीं लगती। लेकिन नई चीज़, नई जगह, नए लोग, नए आइडियाज़, इससे आपको ना खुशी मिलती है, खुशी। सही है, याद रखिएगा ये बात। नए रास्ते, नए मेथड। अगर आप एक ही चीज़ बार बार खाएं, बार बार खाएं, बार बार खाएं, तो वो आपके लिए मज़ेदार रहेगी? नहीं रहेगी ना। ठीक है। इसी तरीके से एक ही गेम रोज़ खेलें, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आप उससे उकता जाएंगे। आप बोले यार
ये एक ही चीज़, एक ही बात, एक जैसी कहानियाँ रोज़ पढ़ें। वो कहानी जो आपने कल पढ़ी थी, आज जो पढ़ रहे हैं वो भी वैसी है जैसे कल थी, अगले दिन पढ़ें वो भी वैसे निकले जैसे कल थी, तो आपका दिल नहीं जाएगा उसको पढ़ने का। यानी जो नोन होता है ना, नोन, जिसका आपको पता चल गया है, उसके अंदर आपकी हैप्पीनेस नहीं रहती, तो खुशी नहीं रहती है। आपकी खुशी पता कहाँ होती है? अननोन में। सही है, अजीब बात है ये। तजस्सुस जो है ना, तजस्सुस, वो इंसान की नेचर है, फितरत है, वो हर नई चीज़ देखना चाहता है। सही है, बचपन से आपके अंदर ये बात है। पहले आपके सेंसेस काम नहीं करते थे, सिर्फ टेस्ट का सेंस काम करता था बचपन में। और बच्चे देखो हर चीज़ उठा के मुंह में डालता है। वो मुंह में क्यों डालना चाहता है? उसका टेस्ट काम कर रहा होता है, वो जानना चाहता है ये क्या है, उसको तजस्सुस होता है। हर चीज़ को पकड़ना चाहता है, हर चीज़ को छूना चाहता है, छू के देखना चाहता है। सही है, चख के देखना चाहता है हर नई चीज़ को। तो ये तो है हमारी नेचर कि हम अपने अंदर खुशी महसूस करते हैं जब डिफरेंट चीज़ें होती हैं, अजीब चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें होती हैं। सही है, आपको पता है शादी का बड़ा शौक़ होता है लोगों को, क्योंकि वो अननोन चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती पता क्या होगा, इसलिए उसका तजस्सुस होता है। खुशी भी बहुत होती है, लेकिन आपको पता है जब ज़िंदगी रूटीन में आ जाती है, 4-5 साल गुजर जाते हैं शादी को, फिर क्या होता है? एक दूसरे का चेहरा बुरा लगने लगता है। ये बदमाश कौन है, गंजा मोटा, वो क्यों बुरा लगने लगता है पता आपको? कि वो जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना, तजस्सुस है ना, उसकी तस्कीन हो गई, उसको आपको पता लग गया ये क्या है, शादी क्या होती है। सही है, तो हैप्पीनेस का ताल्लुक अननोन चीज़ों से है। हर अननोन चीज़ है ना, वो आपके अंदर हैप्पीनेस पैदा करती है, खुशी आपको देती है। और जो एक जैसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, रूटीन 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 रूटीन, जिसके आप आदी हो गए हैं, वो आप में बोरियत पैदा करती है। कभी आप लफ्ज़ गौर करें, बोरियत क्या होती है? आप बोर हो रहे हैं, असल में आपके पास नया करने को कुछ नहीं है। वो नया आप क्यों नहीं कर रहे? आप फेयर का शिकार हैं नए करने के लिए, आपको डर है कि पता नहीं क्या होगा। सही, ये डर आपको निकालना पड़ता है, रिस्क तो लेना पड़ता है। सही है, हमेशा याद रखें। वो केकड़ा खाया आपने? झींगे खाते हैं लोग, बहुत से लोग खाते हैं दुनिया में झींगे, कुछ लोग नहीं खाते। उनको बोले ना आओ झींगे खाते हैं, क्यों? हम तो कभी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया आपने कभी? हमारे यहाँ पकता ही नहीं है। उनसे कहें आए खाएं, तो वो उस अननोन को टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर क्या मौजूद है पता नहीं क्या हो जाएगा। सही है, ये खौफ आपको निकालना पड़ता अपना। हर अनजानी चीज़ को टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ें, हर अनदेखे रास्ते को जानने की कोशिश। आप देखें जब हम लोग पिकनिक पे जाते हैं, हम जैसे जा रहे हैं किसी वाटर पार्क, एक ही वाटर पार्क अगर जाते रहें तो क्या होता है, मज़ा नहीं आता। कोई नया वाटर पार्क अगर ढूंढें तो बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अच्छा, आपने देखा है जब हम वाटर पार्क से वापस होते हैं और किसी अननोन जगह पे, सुनसान जगह पे जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जो हमने नहीं देखी होती, जब वहाँ उतर के हम चाय बना के पीते हैं, कितना मज़ा आता है। वो मज़ा क्यों आता है? वो आपके लिए क्या होता है? अननोन होता है। उसका एहसास क्या होता है? एक नई चीज़ होती है आपके लिए। हैप्पीनेस का ताल्लुक अननोन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी में अननोन चीज़ों तक जाएं, रिस्क लें। रिस्क लेने से अगर आप डरते, नुकसान भी होता है कभी कभी, ओके, इट्स ओके, मतलब कहीं आपको अच्छा भी लगेगा, कहीं आपको बुरा भी लगेगा, बैड एक्सपीरियंस हो गया। आपने बोला भाई मैं इस रास्ते पे जा रहा था, आगे
गली बंद हो गई, तो आपको बैड एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन ये है कि आपको उस नई गली में जाने का मज़ा आ जाता है। सही है, नया टाइप का झूला आया है। सही है, आप बोले नहीं हम तो इसमें झूलते हैं कश्ती वाले में, बस जब भी जाते हैं कौन सा झूला झूलते हैं? कश्ती वाला। उनको बोलो भाई कश्ती वाला नहीं है, जो बराबर में ये वाला झूला है इसको झूलते हैं। बोले पता नहीं कैसा होगा, हमने पहले कभी नहीं झूला इसमें नहीं झूलते, इसमें ही झूलते हैं जिसमें पहले से झूलते हैं। तो इसका मतलब है उस नए झूले की जो थ्रिल है, अब बोला थ्रिल क्या होता है? थ्रिल क्या होता है? खौफ का मज़ा। वो तो खौफ का भी एक मज़ा होता है। सही है, आप जो ड्राउनी फिल्में देखते हैं उसमें क्या आपको महसूस होता है? थ्रिल, डर लगता है। डर का भी क्या होता है? मज़ा होता है, पता नहीं क्या होगा, दरवाज़ा खुलेगा अंदर से पता नहीं क्या आएगा। तो ये जो अननोन होता है ना, अननोन, इससे डरना नहीं चाहिए। तय करें कि हम अननोन चीज़ें करेंगे। सही, मतलब दाल एक ही तरह से पकती है घर में, कभी दाल में भिंडी डाल के पकाएं, चेक करें क्या होता है। समझ रहे हैं आप? अब दाल कहाँ, भिंडी कहाँ? दाल में भिंडी तो कभी डली है क्या? किसने रोका आपको? नई रेसिपीज कैसे बनती हैं? जो लोग पुराने तरीके पे चलेंगे वो तो नई दुनिया तो तलाशी नहीं होगी कभी। हर आदमी अगर पुरानी चीज़ों ही को मैनेज करेगा, उसी को फॉलो करता रहेगा, आप बताओ नई दुनिया पैदा होगी? ये जो दुनिया के अंदर नए नए मेथड आते हैं, नए नए तरीक़ा आते हैं, ये कौन होते हैं आपको पता है? जिनमें अननोन का फेयर नहीं होता। वो नई राहें तलाश करते हैं, ज़िंदगी के नए मंसूबे बनाते हैं। सही है, उनके जहन के अंदर नए आइडियाज़ आते हैं, ऐसे करते हैं। सही है, पुराने तरीक़े को छोड़ना पड़ता है, छोड़ते हैं लोग। मतलब अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, बस इसी को दुनिया समझें, यही दुनिया है। जैसे एक ज़माने में दुनिया जो खुश्की थी उसी को लोग दुनिया समझते थे अपनी। उनको समंदर के पार भी शायद कोई मुल्क है या नहीं है उसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आपको पता है कुछ लोगों ने इस फेयर पे काबू पाया, अपने अननोन के फेयर पे काबू पाया, कश्तियाँ बनाई, जहाज़ बनाए लकड़ी के, और फिर बैठ के वो समंदर पार करके जाने की कोशिश की उस तरफ क्या है, हम देखें कि दुनिया के उस तरफ क्या है। सही है, लोग जो है वो रॉकेट में बैठ के ऊपर गए खला में, देखो ऊपर क्या है, अननोन है ना। लेकिन अगर उनको फेयर हो इस बात का कि नहीं अननोन पे नहीं जाना है, सिर्फ किन चीज़ों पे जाना है जो हमें पहले से पता हो। समझ में आ रही बात आपको? मतलब पिकनिक पे कहाँ चलें, अगर आपसे पूछा पिकनिक पे कहाँ चलें, तो आपके दिमाग में ये नहीं आता कि कुछ नई जगह तलाश करें। सर हम इंटरनेट पे देखा ये जगह अच्छी है, फलानी जगह चलते हैं, वहाँ पता नहीं क्या होगा। सर नया तरीका ढूंढते हैं पिकनिक मनाने का, नहीं सर वहीं चलते हैं, कौन सा वाटर पार्क, सनवे लगोन, वहीं चलते हैं बस। लेकिन आपने देखा जब भी आप किसी नई जगह पे गए हैं, वहाँ की इंजॉयमेंट आपके लिए डिफरेंट। जब भी आप किसी नए झूले में बैठे हैं, उसका थ्रिल डिफरेंट। सही है, हर शख्स, हर बच्चे में ये नेचर होती है कि वो अननोन को तलाश करे। लेकिन असल में होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे अम्मा अब्बा, हमारे बहन भाई, हमारा माशरा, हमारे स्कूल वाले हमको कहते हैं वो काम करो जो पहले से सब कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं लकीर का फ़कीर बना देते हैं हमें। ऐसे खाना खाना है, ऐसे मिसाल में देता हूँ, हमारे पास खाना हाथ से खाते हैं, चमचे से खाते हैं, दुनिया के अंदर लोग स्टिक से भी खाते हैं। आपने कभी ट्राई किया स्टिक से? क्यों? हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। तो स्टिक से खाने में क्या मतलब, क्या चीज़ ऐसी है जो हमें रोक रही है? लोग स्टिक से खाते हैं, मैं देखो 2 स्टिक लेते हैं, वो पूरी चीज़ें खा जाते हैं, कड़ी भी खा जाते हैं उससे, शोरबे वाली चीज़ें भी खाते हैं उससे। सिर्फ यही नहीं कि वो सख्त चीज़ें खाते हैं, शोरबे वाली चीज़ें भी खाते हैं, मोटो हो गया। तो हमने कभी उसको टेस्ट किया? सिर्फ क्यों टेस्ट नहीं किया कि हमारे लिए वो क्या है, रिस्क है, कपड़ों पे गिर जाएगा, सही, छींटे आ जाएंगे,
और अननोन है हमारे लिए। हम सिर्फ कौन सी जगहों पे जाते हैं, सिर्फ ज़िंदगी की कौन से डायरेक्शंस को देख रहे होते हैं जिसका हमें पहले से पता होता है। मतलब ज़िंदगी में जो कुछ हम कर रहे होते हैं उसका ताल्लुक इससे बना लेते हैं कि जो जैसा हो रहा है ना बस वैसा हो, बस वैसा चले, थोड़ा सा भी कोई डिफरेंट रास्ते। ठीक है, तो ये खौफ आपको एक्शन से रोकता है, आपको ज़िंदगी में कुछ करने और आगे बढ़ने से टांगे पकड़ लेता आपकी। अब तो नहीं ऐसे नहीं करना। आप भी बोलते हो, आपको आदत पड़ जाती है, पहले अम्मा अब्बा बोलते हैं, माशरा बोलता है, सही है। मिसाल के तौर पर आपको कारोबार करना है तो आप पता है क्या करते हैं, उस कारोबार करने का नया तरीका ढूंढने के बजाय जो कारोबार पहले से लोग कर रहे हैं ना उन्हीं के पास जाके पूछते हैं, हाँ भाई कैसे करते हैं ये बताओ। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं आपको, अपने तजर्बात बताते हैं आपको, और आप भी उसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सही, यानी अनदेखे रास्ते पे जाने के बजाय आप जान पहचान वाले रास्ते पे चलना जो है ना आपको ज़्यादा महफूज लगता है। अच्छा नहीं लगता है, महफूज लगता है। सही है। मैं एक बात आपको बताऊं, एक वाक़या आपको बताता हूं समझाने के लिए। सिक्योरिटी जो है ना, सिक्योरिटी, हर चीज़ के बारे में हम कहते हैं सिक्योर होकर काम करें। अच्छी बात है, जान का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, लेकिन आपको पता है हर चीज़ के लिए सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं होती। अहम तरीन बात ध्यान में रखिए, बाज़ जगह रिस्क इम्पॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी दिन, आप तो खैर अभी बच्चे हैं, किसी एक अमीर तरीन आदमी को जिस पर बहुत पैसा है, बीवी बच्चे हैं, कारोबार है, माशरे में उसकी इज्जत है, जान पहचान है, मशहूर आदमी है, चलो मैं अपनी मिसाल ले रहा हूँ, मेरे जैसा आदमी, उसको कोई आए हेलीकॉप्टर अचानक और उसको ऐसे पकड़े, सही है, और ऊपर खींचे और कपड़े वपड़े उतारे, घड़ी वड़ी ये सब, जेब पैसे वैसे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी हैं, बिल्कुल अलिफ करके उसको ले जाएं और अफ्रीका के किसी जंगल में ऐसे फेंक दें, पड़क, वो आगे जनाब गिर जाए। अब उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं। शोहरत है नहीं, जो ज़बान वो जानता है वो सामने वाले जानते हैं नहीं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट जगह है, सही है। क्या उसे बैठ के, आपका क्या ख्याल है, उसे क्या करना चाहिए? पुरानी घर को याद करके रोते रहना चाहिए, मेरा तो इतना बड़ा घर था, मेरी फैमिली थी, मेरे बड़ा बैंक बैलेंस था, लोग मुझे जानते थे, ऐसे बोलना चाहिए? और रो रो के वहीं मर जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए? या उसे कुछ करना चाहिए? करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सोचना चाहिए ज़िंदा कैसे रहेगा। ज़िंदा रहने के लिए जितने मेथड उसने सीखे थे पहले, वो काम में आएंगे अब? नहीं। नई जगह, नया माहौल, नया मेथड। पहले वो खाता था पकी हुई रोटी, हो सकता है उसको सिर्फ फल खाने पड़े, पत्ते खाने पड़े, जिंदा तो रहना ना उसे, सही है। तो आप उस नए हालात को अगर कबूल करते हैं तो सरवाइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सही है। और हो सकता है कि आप अगले 5 साल 10 साल में उस जगह पे भी अपने आप को मैनेज कर लें, मुकाम बना लें, सही है। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये हादसा आपके साथ, सबके साथ हो चुका है पहले, पता है? जो मैं कहानी सुना रहा हूँ ये आप सबके साथ हो चुकी है पहले। आप कहीं ऊपर रहते थे जन्नत में अल्लाह ताला के पास, वहाँ से आपको एकदम अल्लाह ताला ने बग़ैर कपड़ों के छोटी सी फॉर्म में इस दुनिया में अननोन लोगों में फेंक दिया, उठा के भड़ा। ना आपको बोली आती थी, ना आपको पता था ये कौन लोग हैं, खाने के इशूज़ थे, रहन सहन के इशूज़ थे। लेकिन आपने देखा, आपने उस नई जगह, नए माहौल, नए लोग में सरवाइव किया, डरे नहीं आप। क्या खौफज़दा हुए आप?
नहीं, अपने आप को आपने क्या करा, हर मामले में एडजस्ट करा। अच्छा, फिर उस वक्त तो आप चल फिर नहीं सकते थे, दौड़ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, अपने आप को महफूज नहीं बना सकते थे। जब जो है इस सिस्टम ने आपको हेल्प प्रोवाइड की, खुदा के सिस्टम ने, तो अगर आप आज किसी अननोन जगह पे जाओगे, किसी अननोन डायरेक्शन में सोचोगे, तो क्या आज आप नाकाम हो जाओगे? क्या आपका हेल्प सिस्टम काम नहीं करेगा? अभी भी करेगा। लेकिन दरअसल आपको क्या है, आपको फेयर है, आपको डर है, आपको खौफ है। हम हमेशा, बेशुमार लोग हमारे यहाँ, असातिज़ा भी और ठीक है अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस अननोन का शिकार होते हैं। अनजानी चीज़ से डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये सोच रहे हो। हमको इस फेयर से बाहर आना पड़ेगा और हर नए डायरेक्शन में जाने के लिए अपने आप को हमेशा ज़हनी तौर पर तैयार रखना चाहिए। इट्स ओके, देखते हैं क्या होता है। समझ में आ रही बात आपको? खौफ ज़्यादा नहीं होना है। ये खौफ आपको एक्शन से रोकता है, अमल से रोकता है। अगर आपके अंदर ये वाला खौफ पक्का हो जाए ना कि आप रिस्क नहीं लेते, सही है, आप अनदेखी चीज़ों में घुसते नहीं हैं, सब लोग आपको अनजाने बात से रोकते हैं, आप कहते हैं बस वही काम करें जो जाने माने हैं, सही है, तो सही है, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं गुजरती। लेकिन ये कि आपको ना खुशी नहीं मिलती, क्योंकि खुशी का ताल्लुक़ किससे है? खुशी का ताल्लुक़ रिस्क से है, खुशी का ताल्लुक़ अननोन से। हर चीज़ जो आपके लिए अननोन है, जब उसमें आप जाते हो, उस रास्ते पर, उस काम में, उस ख्वाहिश में, उस सोच में, तो आपको नई नई चीज़ें दिखने से खुशी का एहसास होता है। और जो चीज़ें आप रोज़ करते हो, रोज़ाना एक जैसा काम कर रहे हो, वो आपको खुशी नहीं होती, वो रूटीन होती है। एक आदमी जॉब करता है क्लर्क की, 5 साल के बाद उसको पता है अपने काम से अच्छा नहीं लगता काम उसको, वो चाहता है कि कोई नया काम मिले, सही है, और उसकी अपनी सलाहियतें डैमेज होने लगती हैं। सलाहियतें किन की बनती हैं? जो हर रोज़ एक नया चैलेंज लेते हैं, जो अपने काम को तब्दील करते रहते हैं, जो उस काम में भी नई चीज़ें तलाश करने की कोशिश करते हैं, इसे हम कैसे करें बेहतर तरीक़े से। समझ में आ रही बात आपको? इसमें ये बात, इसका भी अंदेशा होता है कि आप फ्लॉप हो जाएंगे, आपको नुकसान होगा। इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी सिर्फ नफ़े का नाम नहीं है, नफ़ा और नुकसान, और नुकसान से नफ़े को कैसे बिल्ड करते हैं। आपको पता है कंप्यूटर जो है आज के हमारे ज़माने में, कंप्यूटर जो है वो एक महंगी तरीन मशीन थी और ये बनाई गई थी ऑफिसेस के लिए। एक आदमी खड़ा हुआ, उसने बोला मैं हर आदमी के घर में कंप्यूटर पहुंचा दूंगा, पीसी, उसने नाम रखा पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। सारी दुनिया की कंपनी जो उसका कंप्यूटर बना रही थी वो उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे पागल आदमी, हर आदमी कहाँ से खरीदेगा इसको, और हर आदमी को ज़रूरत कहाँ है इसकी। आपने देखा उसने दुनिया बदल दी। उसने किस डायरेक्शन में सोचा था? नई डायरेक्शन में सोचा था, वरना ये कंप्यूटर कहाँ होता? सिर्फ ऑफिसेस में रखा होता। फिर आपको पता है आपके यहाँ मोबाइल आया था कीपैड वाला। किसी आदमी ने सोचा था कि ये जो मोबाइल है ना ये टच होगा, और आप देखो नोकिया कंपनी कितनी बड़ी थी, अरबों का बिजनेस था उसका। लेकिन जिस आदमी ने नया सोचा कि हम टच मोबाइल पे काम करेंगे और इसके अंदर इंटरनेट होगा और ये दरअसल एक छोटा सा कंप्यूटर होगा जो हमारे हाथों में होगा, तो सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और अब पागल हो गया ये, लोगों को कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है, लोगों को तो फ़ोन करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखो उस नए डायरेक्शन में सोचने वाले ने क्या करा, एक इनकलाब बर्पा कर दिया। कीबोर्ड मोबाइल कहाँ गए? ख़त्म हो गए। फिर इसी के अंदर क्या ऐप आ गई, घड़ी भी इसमें आ गई, रेडियो भी इसमें आ गया, मूवीज़ भी इसमें आ गई, सही है। अच्छा, और वो कह रहे थे कि पहले आम आदमी की ज़रूरत नहीं है, अब आप देखिए हर आदमी की ज़रूरत बन गई, चाहे वो रक्षा चलाने वाला हो, चाहे वो सफाई करने वाला हो, सबके पास मोबाइल है।
तो ये जो नई डायरेक्शंस होती है ना, नए महाज, नई सिमतें, इसमें जो सोचने वाले लोग होते हैं वो दुनिया को किसी दूसरी तरफ लेके जाते हैं। वही दरअसल तब्दीली का पेशखेमा होते हैं, वही इस दुनिया को बदल रहे होते हैं। इसलिए आप अपने अंदर से इस अननोन चीज़ का खौफ ख़त्म करें। जब आप कोई बात करेंगे ना नई, सब लोग तनकीद करें, अरे भाई ऐसे नहीं होता। उनको बोले भाई हाँ ऐसा नहीं होता था पहले, शायद अब ऐसा हो। समझ में आ रही बात आपको? मतलब पहले इंसान जब ये कहता, किसी इंसान ने ये सोचा होगा कि हम उड़ेंगे, तो बाकी सारे लोगों ने क्या बोला होगा उसको, पागल है, इंसान कैसे उड़ेगा, इतना भारी हो तो पट करके गिर जाएगा। ऐसे ही है ना। लेकिन देखें आप फिर क्या हुआ, लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, कुछ लोगों ने जाने दी अपनी, मर गए, ऊपर से छलांग लगाई, नीचे गिर के मर गए। लेकिन मरने के बाद क्या लोगों ने छोड़ दिया उसको? लोगों ने नहीं, कोशिश करेंगे हम, नई डायरेक्शन है, नई सोच है, और आहिस्ता 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 करके देखें आप क्या हुआ। इतने बड़े बड़े बोइंग तैयार हैं हम जो रोज़ उड़ते हैं, हज़ारों लोग इधर से उधर दुनिया में जा रहे होते हैं। तो ये जो नई डायरेक्शन में जो सोचना होता है, इससे जो घबराना होता है, इसका जो खौफ होता है, वो दरअसल आपको अमल से रोकता है, आगे बढ़ने से आपकी टांगें पकड़ लेता है। इस खौफ से छुटकारा पाइए। और इसका तरीक़ा क्या है? इसका तरीक़ा ये कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट करा करें। सही है। आप खाने के लिए जब होटल में जाएं तो हर दफ़ा ही की चीज़ नहीं खाएं, अलग अलग चीज़ खाएं। आज आप चीज़ लेने जब जाएं तो ज़रूरी नहीं कि वही खाएं रोज़, वो डिफरेंट करके देंगे। अभी बच्चों की चीज़ खा के देंगे, अभी बूढ़ों की चीज़ खा के देंगे। सही है। पिकनिक पे जाएं, डिफरेंट तरीके से जाएं। डिफरेंट तरीके से पिकनिक कैसे मनाई जा सकती है, इसके बारे में सोचें। सही है। खाने के तरीके अपने बदलें। आपका मेन्यू चेंज होना चाहिए, वही दाल रोटी चावल वही ऐसी घूम रहा हो, कुछ नया करें इसमें, कुछ नई चीज़ लाएं इसमें। आप देखो जिस वक्त आपकी दस्तरखान पे कोई नई चीज़ होती है, कोई चेंज आता है, कितना अच्छा लगता है। सलाद किसी डिफरेंट तरीके से बनी हुई हो, आप सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हमको अननोन के अंदर क्या महसूस होती है? हैप्पीनेस महसूस होती है। खुशी का ताल्लुक़ है ही अननोन चीज़ से। इससे ज़िंदगी में हमेशा अननोन को टेस्ट करने का आप में रुझान होना चाहिए। आपको ये वाला फेयर कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस क्लास खत्म।